बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहते हैं। ये किस्सा हकीकत पर मबनी है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो आपको एक भयानक चेहरा नज़र आएगा, और वो चेहरा किसका है, इसका फ़ैसला आप पर छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, मैं हर रोज़ जब लोगों को देखता था तो मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी उलझन का शिकार था। कोई बेरोज़गारी की वजह से तंग था तो कोई अपने बच्चों के लिए दुखी, कोई भूख में निढाल था तो कोई झूठ, फ़रेब, लालच और धोखाधड़ी में मुब्तला था। वालिदैन नाफरमान औलाद से तंग थे तो कहीं मियाँ बीवी का रिश्ता एक बोझ से कम नहीं था। मेरे दिल में हमेशा से एक सवाल रहने लगा ये सब देखकर कि ऐसी क्या गलती, गुनाह या जुर्म हो गया है कि हर इंसान परेशान हाल दिख रहा है, किसी में कोई खालिस रहम नज़र भी नहीं आ रहा। एक दिन मैं अपने सवाल को सोचते हुए बाहर निकला और कुछ फासला पर पहुंचा ही था कि वहां मैंने एक बहुत बड़ा मॉल देखा जो बहुत रंगों से सजा हुआ बहुत खूबसूरत था। मैं ना चाहते हुए भी उस मॉल के अंदर चला गया तो मैंने अपने दाएं और बाएं बहुत सी दुकानें देखी। मेरे बाएं जानिब की दुकानों पर लोगों का हजूम था, लेकिन मेरे दाएं जानिब दुकानों पर लोग तो मौजूद थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे जैसे कि बाएं जानिब थे। मैंने इरादा किया पहले बाएं जानिब की दुकानों को देखने का, इस हैरत से कि ऐसा क्या मौजूद है कि लोग जोक दर जोक यहाँ आ रहे हैं। मैं पहली दुकान पर गया, वहाँ जाकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ लड़कियाँ नीम बढ़ना लिबास में अपना जिस्म दिखाकर पैसे कमाने की कोशिश में थी, और लोग खुशी खुशी वहाँ मौजूद इंजॉयमेंट के नाम पर फहाशी को प्रमोट कर रहे थे। मैं वहाँ से निकला तो दूसरी दुकान का रुख किया। वहाँ तो पहले से भी बुरे हालात थे, लड़के लड़कियाँ बनकर पैसे कमाने की कोशिश में थे, और लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी, और सबके चेहरों पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। मुझे खौफ आया और मैंने उस दुकान से निकलने में ही गनीमत जानी। फिर मैं बाएं जानिब की तीसरी दुकान पर गया तो देखा लोग एक दूसरे पर बहतान लगाने, गालियां देने, चुगलियों में मसरूफ़ हैं, और लोग वहां खड़े एंजॉय कर रहे हैं। मैंने लोगों से पूछा, भाई ये कैसा एंजॉयमेंट है? तो उन्होंने जवाब दिया, हम तो बस टाइम पास कर रहे हैं। ये सुनकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मैं फ़ौरन दाएं जानिब की दुकानों की तरफ चला, ये सोचकर कि यहाँ ज़रूर मुझे कोई काम की चीज़ मिलेगी। जब मैं पहली दुकान पर गया तो देखकर हैरान रह गया कि एक अंधा दूसरे अंधों को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है, और बाकी अंधे उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं कि वाह, इसकी आंखें तो बहुत तेज़ हैं, ये सब कुछ देख सकता है। मैं मायूसी की हालत में दूसरी दुकान पर गया तो देखा कि वहाँ एक बहरा दूसरे बहरों को आवाज़ सुनाने की कोशिश में लगा है, और बाकी के बहरे उससे मुतासिर होकर ये ख्वाहिश रखते हैं कि काश हमारे कान भी इस आदमी की तरह जो सब सुन सकता है होते। और जब तीसरी दुकान पर गया तो वहाँ एक गूंगा दूसरे गूंगों को बोलना सिखा रहा था। मैं बहुत ही मायूस हुआ और उस मॉल से निकलने का इरादा किया, लेकिन अचानक दाएं और बाएं के दरमियान सीधा सामने की तरफ मेरी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत दुकान पर पड़ी। मैं उस तरफ गया। उस दुकान के बाहर 2 दरबान खड़े थे और वो जगह मुकम्मल खाली थी। मैंने दरबानों को सलाम किया और पूछा, यहाँ क्या मिलता है? और कहा कि ये दुकान तो बहुत खूबसूरत है, लोग यहाँ क्यों नहीं आते? तो दरबान ने कहा कि ये इल्म का शहर है, जन्नत का एक टुकड़ा है ज़मीन पर। दाएं तरफ के दरबान ने कहा, मेरा नाम इल्म है, और बाएं के दरबान ने कहा, मेरा नाम अमल है। और लोग यहाँ क्यों नहीं आते, उसका जवाब कुछ इस तरह से दिया उन्होंने, ऐ बशर, तूने सुना नहीं कि खुदा ने क्या कहा है? तो दोबारा सुन, ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत और एक मेरी चाहत। इन सब की चाहत तेरे सामने है कि ये लोग ऐश करना चाहते हैं, और तेरे रब की चाहत है कि वो इस जन्नत के टुकड़े की तरफ आएं। बस होगा वही जो मेरी चाहत। इन सब को याद नहीं है कि आना इन्होंने इसी के दरबार में ही है, आज या कल। अगर तू कर दे खुद को उसके हवाले जो मेरी चाहत, तो अगर ये आज आ जाएं
اس کے دربار میں تو میں بخش دوں گا تجھے جو تیری چاہت، تو خدا انہیں حقیقت میں عیش کی زندگی عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر تو خلاف ہوا جو میری چاہت، لیکن اگر یہ وقت نکلنے کے بعد اس کے دربار میں آئے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت۔ تو عیش تو دور کی بات، ان کے لیے اس کے دروازے پر بھی کوئی جگہ موجود نہیں ہوگی، بس ہوگا وہی جو میری چاہت۔ یہ جواب سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں خوف اور امید دونوں محسوس کیے۔ لیکن مجھے میرے سوال کا جواب مل چکا تھا کہ کیوں ہر انسان مصیبت میں مبتلا ہے۔ دوستو، اگر میرا یہ قصہ سبق آموز لگے تو اس قصہ کو دوسروں تک پہنچائیے گا۔ کیا پتہ یہ قصہ کسی ایسے انسان تک پہنچے جو مصیبت کی دکان پر کھڑا خود کو برباد کر رہا ہے، اور وہ یہ قصہ سن کر ارادہ کرے علم کے شہر کی جانب جانے کا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔